गलती हो गया दादाश्री, माफ कर दीजिए दादाश्री। बहादुर, ये बालक कर हमसे भूल हो गया है आपके साथ में। जी जी हमें क्षमा कर दीजिए। जानते हो जी, कोई भी बालक जांग पर पैखाना करता है तो जांग काट कर फेंका नहीं जाता है, साफ किया जाता है, साफ किया जाता है। तो चलो मैं बालक समझकर इसे मैं क्षमा कर देता हूँ। क्षमा कर दीजिए। बालक क्षमा कर दिया। परंतु ये बताओ कि तुम दादा का रिश्ता नाता कहाँ से जोड़ते हो? दादा मुझे कैसे कह दिया? क्योंकि हमारा मकान राजनहब्बे पड़ता है। क्या? दादाजी का नाम स्वर्गदत्त राज, अच्छा, दादी का नाम रानी दिवला, बड़े चाची का नाम आला सरदार, माँ का नाम रानी रेवंती, हमारा नाम लाल गुलाब, एक हमसे बड़ा भैया इंदल है राजहब्बा। अरे ये सब कुछ तो हमारे दोस्त स्वर्गीय दक्ष राज को दादा बता रहा है जी। भाभी दिवला को ये दादी बता रहा है, बेटा लाल सरदार को चच्चा, माँ का नाम देवंती, जबकि देवंती नाम का कोई बहुआ मुहाम नहीं है। कोई नहीं पिता महाराज। का नाम नहीं बता रहा है, पोता इंदल को भाई बता रहा है। खैर क्षमा किया, चले जाओ। इस समय चलिए राजसिरसा। राशिसा किस लिए? राजसिरसा मैं युद्ध किया हूँ। नहीं, ये मुझे विश्वास नहीं होता है कि सिरसा में जाकर तुम युद्ध किया होगा। सिरसा में मलखान वो वीर पुरुष है जिसको भय से बहता सौत बंद हो जाता है। नहीं विश्वास हो तो चलकर पता लगा लीजिए। ठीक है बहादुर जी। यदि बालक कह रहा है तो चलो सिरसा को राज को पता लगाया जाए कि सिरसा में क्या हो रहा है। हम ना जी वो क्यों नहीं जाएगा? ये बोला के सुना हो, क्या बोलता है? कभी कहो कि हमार घर घना घोर जंगल में है, हाँ कभी कहो कि हमार घर राजमहवा में है। हाँ, दाल में काला हो दाल में काला है। जी। क्या दाल में काला है? हमने के फुसला के ले जी तो कहाँ? अब 4 लाइन वहाँ पर ले जाके जब भाग कर दो ऐसा- रेलवे लाइन वहाँ पर। ऐसा करेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं करूँगा, हमारे विश्वास करिए। ठीक है विश्वास करता हूँ। तुम आगे आगे चलेगा, तुमसे हम 1 किलोमीटर पाछे चलेंगे। हम तोहरा से आधा किलोमीटर पीछे रहो। तुम कहला पाछे रहेगा। तू पकड़ ले, हा हमरा भागम ना इसे। ठीक है चलो है ना सिरसा, जी? चलो सिरसा मुझे देखा हुआ। चलो चलिए चलो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। बहादुर और आदमी है, दरबार बोलो। महाराज जमाल पर है, हाँ बंगले पर हैं। जाकर खबर कर दो। ठीक है, इसी जगह रहो, तुरंत आ रहे हैं। मालिक जी क्या बात है? भूतारुआ इलोला तेगबा मचोर के लिए भागलो है। अच्छा वो छोटा बालक आया था जोन जी फिर अबल हो, अभी का लग गया है रे। फिर मर तो आओ। चलो भागो 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 भागो। जाओ। चचा जी को प्रणाम खुदा हाफिज। बेटा बिरबल खान ये बताओ कि राज सिरसा राज सिंहासन छोड़कर बेजान भागे जा रहे हो, भागने का क्या कर रहे हैं? हाँ चचा जी, जानना चाहता हूँ। ए बालक आया राज सिरसा में हमसे युद्ध किया, युद्ध करते करते मेरे हाथ का तेगा भी निकल के चला गया चचा जी। इस कारण से फिर भी मैं भागा हुआ जा रहा हूँ। ओह, बालक ठीक ही कह रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तेगा लौटाने के लिए आया है। पोथर करके इलो देवे। अच्छा तो भोथरा देंगे ना इसको। बाहर लगलाती चाचा जी आज कई संघव में अगालती के माफज चाचा चाचरी, भूल में गलती हो गई चाचरी, माफ कर दीजिए चाचरी। क्या गलत हो गया तो मैं तुम्हें कभी नहीं मैं माफ कर सकता हूँ। बेटा बिरबल खान चचा जी ये बताओ, मैं समझता हूँ कि बालक गलती किया है,
तो तुम्हें गुस्सा होगा, लेकिन क्षत्रिय का धर्म नहीं होता है कि छोटा बालक गलती कर दिया तो उसके ऊपर वार करें, हथियार उठाए। नहीं, क्षत्रिय का धर्म होता है कि छोटे बालक गलती करता है उसे क्षमा करना चाहिए। जैसे कोई बालक जांग पर पैखाना करता है तो जांग काट कर फेंका नहीं जाता, उसे साफ किया जाता है। ठीक है चाचा जी, साफ तो किया जाता है, बाकी राज सिरसा में कोई भी प्रजा लोग सुन जाता तो मुझे कितना भारी नमस्सी होता। नहीं, एक कहना तुम्हारा भूल है। ठीक है चाचा जी, तो मैं इसे आपको मैं बात को उल्लंघन नहीं करता हूँ, मैं इसे माफ कर देता हूँ। ठीक है, परंतु इस चचा का रिश्ता धरता है कहाँ से? सवाल है, पूछो। बताओ, चचा का रिश्ता धरते हो कहाँ से? क्योंकि हमारा मकान राज में हब्या पड़ता है। राज्य का नाम स्वर्ग दक्षे राज, दादी जी का नाम रानी दिवला, बड़े चाचा जी का नाम आला सरदार, माँ का नाम रानी दमंती, हमारा नाम लाल गुलाब, एक हमसे बड़ा भैया इंदल है राज बाबा। क्या और पिताजी के नाम? पिताजी का नाम नहीं जानता हूँ। तो नहीं, मैं नहीं मान सकता हूँ कि तुम मेरा ही कुल खानदान के लड़का है। चचा जी, बेटा बिरबल खान, ये तो मेरा ही कुल खानदान के नाम ले रहा है। हाँ, तुम्हारे परंतु चचा ने मौसा को दादा बता रहा है, तुम्हारे चाचा ने मौसी को दादी, बड़े भैया आला सरदार को चचा बता रहा है, पर पिता का नाम नहीं बताता है। नहीं बताता है। माँ का नाम कहता है देवंती। तो देवंती नाम के तो राजभवा में कोई भी बहुआ नहीं है। नहीं, फिर कोई बात नहीं, क्षमा कर दो, चला जाएगा। जाओ बालक, मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। इसमें चलिए राज मोहब्बा। मोहब्बत किस लिए? अपना घर जाना चाहते हो? नहीं, तो राज मोहब्बा युद्ध क्यों? नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? कड़वा पानी है महुआ का, कड़वा बात सहा ना जाए। जो कोई राज महुआ में युद्ध के लिए ललकार देगा तो क्या तो पर जुग पांचों पांडव में भीम अवतार दल है, जिससे 10,000 हाथियों का बल है। वीर अभिमन्यु का अवतार पोता इंदल है। किसी को कोई भी युद्ध के लिए महुआ में ललकारेगा तो क्या उन लोग वहां से लौटकर आने देगा? मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुम महुआ में युद्ध किया होगा। नहीं विश्वास होता तो चलकर पता लगा लीजिए। अरे ये बालक करा है कि विश्वास क्या कह रहे हैं नहीं है। चचा जी? कहता विश्वास नहीं होता है तो चलकर पता लगा लीजिए। तो ठीक है, चलिए चलो राजमहवा का राज को पता लगाया जाए। चलो। महुआ में क्या हो रहा चलिए। है? चलो। हाँ, बंगले पर हैं। जाकर खबर कर दे कि एक छोटा सा बालक मिले। ठीक है, इसी जगह रहो, तुरंत आ रहे हैं। मालिक जी, क्या हुआ रे? सरकार जो भुतरुआ इलेला बउआ इंदल के दिशा फिरा के मरल को हल पता चल गया? फिरा बोल हो। क्या फिर दोबारा आया है? हाँ, तो भागा, अब तोरो मार तो। क्या भागने का था? तो भागो ना बे। रुक जाओ। चाचा श्री को प्रणाम। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बेटा खुश रहिए। क्या चाचा श्री? ये बताओ कि राजमहब्बा राज सिंहासन छोड़कर पोता इंदल सहित बेजान भागे जा रहे हो, भागने का क्या कारण है? जो भागने के कारण पूछते हैं चाचा श्री। तो ये बालक राजमहवाया हमसे युद्ध करना चाहा, लेकिन मैं बालक समझ कर छोड़ दिया। लेकिन बेटा इंदल के साथ युद्ध किया और बेटा इंदल को पिछड़ के मारा है। ओह, बालक ठीक ही करा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ये लेके भागे जी। भार ले गलातिया भैया जी, कैली तोहरा संघवा में गलती के माफ जी भैया जी।
ऐसे में तुमने ए राजभवा में हमसे युद्ध में पराज कर कर और तेह दुर्गति कर कर ए तुम माफी मांगने के लिए आए। सुन लो तो जैसे दुर्गति अरे बाबुआ कहीं ना तू हमरा राजा रे मोहबा में अरे जैसे तू रगतिया रे बाबुआ कहीं नया के राजा रे मोहबा में ओइसे तू अरे वैसे तू रगतिया करब मोहबिया मेरा याद अरे जैसे तू रगतिया रे कहना मोहबा देहिया के चमा मारे बबुआ तोरा आज छोड़ा देबो राजा रे मोहा अरे देहिया के चमा मारे दुश्मन छोड़ाइबो तोरा राजा रे कोई न बचाई तो तोरा लइका मोहबिया मेरा याद अरे कोई न बचाई तो
बताओ, जिस समय बालक तुमसे युद्ध करने के लिए आया था उस समय तेरा सहन शक्ति कहाँ चला गया था? जहिना और आज ये बालक तुमसे माफी मांगने के लिए आया है तो तुम्हें इसे तुम पिटाई कर रहे हो। जहिना माना के लिए तैयो मकई के सत्तुआ 3-4 गो बॉल खा लेलखिन, वही में इनका पेशाब हो गल 10-12 गो। पोता इंदल, क्षत्रियों का धर्म नहीं होता है कि कोई गलती कर दे और शरण में आकर झुक जाए, उसे दंड देना चाहिए। नहीं, क्षत्रियों का धर्म होता है, वीर पुरुष का धर्म होता है, उसे उठा लेना चाहिए, गिरते हुए संभाल लेना चाहिए, थाम लेना चाहिए। इसलिए बालक तुमसे गलती किया है, गलती का प्रायश्चित कर रहा है, तुमसे क्षमा के लिए आया है, तो तुम्हारा धर्म होता है कि उसे क्षमा करना चाहिए। ठीक है दादाजी, मैंने इस बालक को मैंने क्षमा किया, लेकिन ये हमें भैया को नाता किधर से कह रहा है? ये सवाल है, पूछो इससे कि भाई का रिश्ता नाता कहाँ से जोड़ते हो? ऐ बालक, ये बताओ हमें ये भैया को नाता ये कहाँ से जोड़ रहे हो? क्योंकि हमारा मकान राजमहब्या पड़ता है। क्या? दादाजी का नाम स्वर्गदक्ष राज, दादी जी का नाम रानी दिवला, अच्छा, बड़े चाचा जी का नाम आला सरदार, माँ का नाम रानी देवंती, हमारा नाम लाल गुलाब, एक हमसे बड़ा भाई है इंदल राजबब्बा। लीलवा लाग गेलै मालिक जी, लीला लाग गेलो। अरे क्या हुआ? कौची होलो? सब चीज बता रहा तोरे दिया, तोहरा दिया करलो कि हमरा चाचा लगा था, तोरा बाबूजी दिया दादा, माता जी दिया दादी, बउआ इंदल दिया कि भाई। अब पिता का नाम बता रहा है रे। राजमहवा में बंटवारा हो तो अब हिस्सा ले ले तो। चुप रहो। बेटा आला सरदार, चाचा श्री, तुम मोहबे का सरदार है, ये बालक गलती कर दिया है तो इसे क्षमा कर दो, ये चला जाएगा। ठीक है चाचा श्री, आप कहते हैं तो मैं इस बालक को माफ कर दे रहे, मैंने तुझे माफ किया, ते जा सकते हो। चाचा श्री क्या? सब पर नजरिया चाचा जी, आज पड़ेला महवा बंगल पा, आज पीता पा नजरिया चाचा जी पड़े ना हमार, अक्का हमा में गईला ना चाचा। लेकिन मेरा पिता पर नजर नहीं पड़ता। पिताजी मेरे गए तो कहाँ गए? क्या हमसे पूछते हो? अरे पिता का नाम बताते नहीं हो, कहते हो सब पे नजर पड़ता है, पिता पर नजर नहीं पड़ता। कब से हम लोग तेरे पिताजी का नाम जानने के लिए ललायत हैं? बताओ क्या नाम है, बताओ। पिताजी का तो नाम नहीं जानता हूँ। अरे नाम नहीं जानते तो कैसे कह रहे हो कि बंगले के ऊपर मेरे पिताजी? लेकिन क्या है? पहचान बता सकता हूँ। पहचान? हाँ। चलो पहचाने से क्या पहचान है? लंबे चौले गजबर का सीना, लंबे चौले गजबर का सीना, सिर पर सोवे घुंघरुआ बाल, सिर पर सोवे घुंघरुआ बाल, हाथ में सोवे नगीन तलवार। यार मेरे पिताजी का पहचान है। क्या? लंबे चौले गजबर के सीना, सिर पर सोवे घुंघरुआ बाल, हाथ में सोवे नगीन तलवार, ये तेरे पिताजी का पहचान है? हाँ, मेरे पिताजी का पहचान है। तो ऐसे ऐसे तो अनेकों वीर हवा में है। सबसे पहले बेटा धांधु जो हम लोग से रूस कर दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान के पास चला गया। दूसरा भैया परिमाल सिंह का लाल है जिसे ब्रह्मानंद नाम है। बेटा बिरमल खान है। किसको कहा जाए कि तुम्हारा पिता है, जब तक नाम नहीं बताता है। एक बात कही हो, क्या कहना चाहता है? गजभर सिन्हा हमरो है सरकार, हमरे बेटा तो ना है। बदमाश कहीं के गजबल सिन्हा तुम्हारा बेटा है। हम कल है मीन से नफवेलिए था। क्या मीन से नफवाए हो?
ये सिनेमा के अरे अमीन तो जमीन नपता है। नाम इन्हें साहब तक ना पहले है अरे दर्जी नापा होगा। अरे दर्जी ना पाओगा बहादुर, तेरा सीना तो हमारे बेटा ना हाय नहीं चेहरा देखो कैसा तुम है। चेहरवा कैसनो रहे मालिक, तोर के पैर कैसन रहा है काला। और तोरी कैसन होगा है तो हम करिया ही था गोर बेटा ना होता है नहीं तो क्या करे था। चलो हटो। दादाश्री अभी इसका शादी होवे ना क्या, यहाँ इसका बेटो हो जाएगा। सुनिए चाचा जी, बेटा बिरमल खान से एक वीर है राजमहल क्या में। एक ही वीर है? हाँ सुनिए, बताओ। रहे चाचा जी अजीराज जी मोहवा में, अच्छा, अब उनकर नवा रहलई भाई रुदल जी बबुआ ने, अब ये कहिले बिरवा जी चाचा सुनो दिलवा के हमर पाती, ये कहिले बिरवा जी राज मोहवा में, अब ये कहिले बिरवा रहे राज मोहवा में, ए उनकर नम मारू दल बबुआ, अब उनकर नम मारू दल बबुआ ने, ए कहिले बिरवा जी। चाचा जी क्या? एक वीर है राजभवा में, भाई रुदल के सिवा ये राजभवा में कोई वीर नहीं है। लंबे चौले गजभर सीना, सिर पर सभे भंगुरिया बाल, हाथ में सभे नगीन तलवार, भाई रुदल के सिवा इस राजभवा में कोई वीर नहीं है। चाचा जी ठीक है, मैं रुदल को बुलवाकर इस बालक से पूछकर पहचान करवाता हूँ। बेटा आल्हा सरदार, क्या चाचाश्री? इस समय सवेरा हो चुका है। प्रतिदिन सवेरे सवेरे रुदल देवा अखाड़ा में जाकर कृष्ण बनाने के लिए चला जाता है। क्या इस समय रंग महल में है या अखाड़ा में चला गया है? बुलाओ रुदल को, मैं इस बालक से पूछकर पहचान करूंगा। क्या चाचाश्री भाई रुदल भाई देवा के बारे में पूछते हैं? हाँ बेटे। तो इस समय राजमहवा में नहीं तो भाई रुदल है या नहीं भाई देवा है। क्या तू गया है तो कहाँ गया है? ये तो मैं खुद नहीं जानता हूँ चाचाश्री। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता नहीं है? हाँ, लेकिन मुझे ख्याल है कि एक दिन की बात है चाचाश्री, क्या है? भाई रुदल ने भाई देवा से ये जंगल में शिकार करने के लिए जतरा बनाया। उसी समय ये चतरा बनाकर जंगल में गया शिकार करने के लिए, लेकिन उस समय से आज तक राजमहवा में लौट कर आए नहीं। आज 7 बरस बीत चुका है, कोई अता पता नहीं है। बेटा सरदार, तो बैठे बैठे राजमहल में तुम क्या कर रहा क्या था? कर रहे थे? क्यों नहीं खबर क्या राज बनारस में? क्यों नहीं खबर क्या राज सिरसा में? हम लोग खोज पता बना लगाता। ए तो मैं दुश्मनों को भय से आप लोगों को खबर नहीं किया चाचाश्री। दुश्मनों का भय, दुश्मनों का भय, भाई मारा जाए तो मारा जाए, राज में बचा हुआ रहे। अफसोस की बात है। बालक बालक, मैं समझ गया। ये बताओ, लंबे चौले गजबर के सीना, सिर पर से भंगुरिया बाल, हाथ में सफेद रंगीन तलवार, तुम्हारे पिता के बारे में कौन बताया है? मेरी माँ ने बताया। तेरी माँ कहाँ रहती है? घना घोर जंगल। तो ऐसे आदमी को तो अपनी माँ के पास देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। कभी भी नहीं? नहीं। क्या तो तेरी माँ अकेले रहती है? हाँ। तेरी माँ ने बताई है। इसका मतलब रुदल शिकार के दरमियान किसी अबला नारी से प्रेम प्यार किया होगा, उसी से इस बालक का जन्म होगा। आज शिकार खेलने के लिए गया होगा, कोई राजा मिला होगा जंगल में, दोनों में झगड़ा हुआ होगा, चाहे तो रुदल को कैद कर लिया होगा, चाहे तो मारा गया होगा। अफसोस की बात है, अब कैसे पता चलेगा कि रुदल जीवित है कि मारा गया है? हाँ चाचा जी, पता था चलेगा। तो कैसे? क्योंकि भाई रुदल किसी जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते थे, तो जतरा पतरा के अनुसार चाचा जी हाँ, किसी किला पर चढ़ाई करते थे, तो जतरा बना के चाचा जी हाँ बेटे। इस कारण से राजपियरी खबर भेजा जाए, भाई देवा आएगा, अपना जैव दृष्टि से देखेंगे कि भाई जीवित है या मारा गया। ठीक कहते हो। तेरे गुरु अमरनाथ के कृपा से देवा के पास ज्ञान प्राप्त है। हाँ चाचा जी, बस देवा बताएगा, लेकिन इस समय राजप्रिय देवा को बुलाने के लिए जाएगा तो कौन जाएगा? जाएगा बेटा इंदल जाएगा। पोता इंदल, दादाश्री इस समय तुम राजपुरी जाओ और जाकर चचा देवा को बुलाकर मेरे पास लेते आओ।
कान्हा की राज बनारस वाले दादा महुआ में आए हुए हैं, आपको बुलाने के लिए मुझे भेजे हैं। ठीक है दादाश्री, अभी मैं राजपियरी जाता हूँ। जाओ। दादेवा को प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। ऐसे में चलिए राजपिया में, ऐसे में राज बनाने से चलो चल के मिलते हैं। चलो। चचाश्री को प्रणाम करता हूँ। खुदा हाफिज। भैया बिरमल खान जी को खुदा प्रणाम। हाफिज। भैया सरदार जी को प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो भाई देवा। भाई सरदार जी सुनिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ भैया जी। भैया सुनला आज मंडली के सरदार, आज सब अपन नजरिया जी भैया अब पड़ेला बंगला पे। आज जोड़ी पर नजरिया आ भैया जी पार न हमार। सरदार जी आज जोड़ी पर नजरिया आ भैया जी पार न हमार। आज सब पर नजरिया पर ला बंगला पे। सरदार जी ए राज महाबिया बंगले दरबार पे सब पर नजर पड़ता है, लेकिन जोड़ी उदल पर नजर पड़ता नहीं। ए समय गया तो कहाँ गया? भाई देवा, तुम्ही ने भाई रुदल को जंगल में शिकार करने के लिए जतरा बनाया था। उस समय भाई रुदल जंगल में शिकार करने को गया, लेकिन उस समय से आज तक राज महुआ लौट कर आया नहीं है। क्या 7 बरस बीत गया, कोई अता पता नहीं है। भैया सुनला आज मंडली के सरदार, आज सब अपन नजरिया जी भैया अब पड़ेला बंगला पे। आज जोड़ी पर नजरिया आ भैया जी पार न हमार। सरदार जी आज जोड़ी पर नजरिया आ भैया जी पार न हमार। आज सब पर नजरिया पर ला बंगला पे। सरदार जी ए राज महाबिया बंगले दरबार पे सब पर नजर पड़ता है, लेकिन जोड़ी उदल पर नजर पड़ता नहीं। ए समय गया तो कहाँ गया? बखिल न शिकार चाचा जी, रुदल गई न जी जंगलों में। जंगल में अलौट के नया बालन, आज मोहबिया के ले आईरा
आज लौटी नया बलना आप मोहबिया कईरा एक खेलत शिकारा जी आ गइलन जंगल। चाचा श्री बेटा आला ये सरदार। भाई रुदल जब से जंगल में शिकार करने को गया, लेकिन उस समय से आज तक राजमहल में लौट कर नहीं आया। 7 बरस बीत चुका है और नहीं कोई अता पता है। बेटा रहा सरदार तो बैठे बैठे राजमहल में क्या कर रहा था, क्यों नहीं खबर किया राजवंश में, क्यों नहीं खबर किया राज सिरसा में, हम लोग खोज पता बना लगाते। ये तो भाई दुश्मनों को भय से आप लोगों को खबर नहीं किया वाह चाचा वाह, श्री। दुश्मनों का भय, दुश्मनों का भय, भाई मारा जाए तो मारा जाए, राजमहल बचा रहना चाहिए। मैं समझ गया समझ गया। भाई देवा तुम्ही ने भाई रुदल को जंगल में शिकार करने के लिए जतरा बनाया था। उस समय भाई रुदल ये जंगल में शिकार करने को गया, लेकिन उस समय से आज तक राजमहल लौट कर आया नहीं है। क्या 7 बरस बीत गया, कोई अता पता नहीं है। तो ये बताइए कि आप लोग राजमहल बैठे बैठे क्या कर रहे थे, क्यों नहीं खबर दिए राजपीरी, ताकि हम लोग खोज पता बनार लगाते। ये तो दुश्मनों को भय से कहीं खबर नहीं किया गया। दुश्मनों को भय, दुश्मनों को भय, भाई मारा जाए तो मारा जाए, राजमहल बचा रहना चाहिए। लेकिन चचा श्री बेटा देवानंद, ए राजपीरी से राज मुहबिया बुलाने का खास कारण क्या है? कारण यही है कि रुदल शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया है। उसको 5, 6, 7, 8 वर्ष बीतने वाला है। मुझे शक है कि कोई राजा से झगड़ा हुआ होगा, चाहे तो कैद कर लिया होगा, चाहे तो मारा गया होगा। इसलिए तेरे गुरु अमरनाथ के कृपा से तेरे पास ज्ञान प्राप्त है। तुम ज्ञान से देखो बेटे, रुदल जीवित है कि मारा गया, इसलिए मैं बुलवाया हूँ। इसलिए मुझे बुलाए हैं। हाँ बेटे। ठीक है, देखता हूँ। ऐ, रे हराम है। बैठ के चल के आ रहे, ज्ञान से दिख रहा है, इसके पास दिव्य दृष्टि के ज्ञान है। जय गुरु अमरनाथ हे करेगा हल्ला। भोलेनाथ शिव शंकर दानी अवघड़ दानी कैलाश के जय बोलो। ऐ, चचा श्री बेटा देवानंद, भाई उदल जीवित है? हाँ जीवित है, जीवित है। तो बताओ 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 मेरे भाई, बताओ कहाँ है ये? कहाँ कैसे सुनिए मैं क्या सुना रहा हूँ। बताओ। सुनो। आज नाटावा हवा के रहाले दुई गो नाटनिया जी चाचा जी की चाचा जी कई दवा में कार्य के चाचा जी जोड़िया के जावाला खाले जी की नटवारा गढ़वा के रहाले दुई गो नाटनिया जी चाचा जी दुई गो नाटनिया जी चाचा जी की चाचा जी कई दावा में गाड़िया के जोड़िया के राखले जी की चाचा श्री नटगढ़ एक राज है जहाँ का नाटिन 2 गो है, सुगिया और मुगिया। वही भाई उदल को कैद कर रखी हुई है। बेटा देवानंद, ठीक ही तेरे गुरु अमरनाथ कहा करते थे कि जो जो कलयुग समय बीतता जाएगा, बड़े बड़े ज्योतिष ज्ञानियों पंडितों झूठ बोलना शुरू कर देंगे। बताओ तो पर युग 5 पंडम में भीम अवतार उदल है, जिससे 10,000 हाथियों का बल है। क्या उसे 2 औरत जाति कैद कर ले सकती है? क्यों नहीं? वो नारी कोई साधारण नारी नहीं है। साधारण नारी नहीं तो क्या आदि शक्ति देवी दुर्गा हो रही है? आदि शक्ति दुर्गा भवानी नहीं है, परंतु दोनों बहन जादू जानती है। जादू? हाँ।
जादू से भाई रुदल को भेड़ा बनाकर रखी हुई है। क्या जादू से भ्रमरा रखी है? हाँ, इतने नहीं, और क्या? दिन को दिन भेड़ा बनाती है। रात को मनुष्य नाटिन प्रेम करने के लिए भाई रुदल को कहती है, लेकिन भाई रुदल प्रेम नहीं करता है। नहीं ना करता है? नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब नाटिन गुस्से में आकर भाई रुदल को बहुत मार मारती है। क्या? खाने में घास पता खिलाती है। क्या ऐसी बात? हाँ, तब भाई रुदल जार बेजार रोता है क्या? कि कब चचा श्री आएंगे, कब भैया बिरमल खान जी आएंगे, कि मुझे नटवरगढ़ से कैसे छुड़ाकर राज महाविया वापस लाएंगे। ऐसा बात है। ऐसा बात है। वो कान्हा सरदार मलखान रुदल नटवरगढ़ में कैद है। दो जादूगर ने उसे कैद कर लिया गया है। बेटे, बेटा जी सुनला मंडली के सरदार फौजवा सजवा दा बेटा जी अजी राजा जी मोहबा में अज फौजा सजवा दा बेटा जी अजी राजा जी मोहबा में अरे नटवरगढ़ बेटा जी तरफ जी चढ़ाए अरे कई दफा छोलाई बई बेटा का हुक्म दिया जाए, नटवरगढ़ पर चढ़ाई कर रुदल को छुड़ाने का हुक्म दिया जाए। बेटे, अगर ऐसी बात है चचाश्री, तो बिल्हम क्या करना है, राजमहुआ से फौरन फौज को तैयार किया जाए और तैयार करके नटवरगढ़ पे चढ़ाई कर दीजिए और भाई रुदल को छुड़ा कर लेना है। अरे बहादुर, क्या सोच रहा है रे? डंका इस समय राजमहुआ पीट दो कि रुदल के छुड़ाने के लिए पूरे फौज को लेकर नटवरगढ़ पे चढ़ाई कर रहे हैं। जाओ रे बहादुर। ठीक है। भैया, मोहवा वासियों को सूचित किया जाता है कि हमारे मालिक रुदल कैद में है नटवरगढ़। उनको छुड़ाने के लिए हथवे हथियार खुरपी पिरजाएं लेकर सभी तैयार हो जाइए। जो मौगा लोग के घर में बीवी ही प्यारी है, तो मौगा लोग घर ही रहिए। हाँ था ढोला पार गले माली। हाँ, सब तैयार है खुल, लेकिन जरी सा गड़बड़ आ रहा है। क्या गड़बड़ भी है? हाँ, क्या गड़बड़ है? 3-4 गो बूढ़वन का आखिन की जो बेटा हमरा यही सुतार है। हम नहीं जाएंगे। हम ना जेबो। क्यों? काखिन तोहानी चल जाई माँ, अच्छा, तोहानी चल जाई माँ, ताखनी तार वाला तारी डांटी पकड़ ले। अच्छा, डांटी वाला तारी ठीक है यही भाई। अब उन्हें से जानीपुर थाना से पार्ले जी ले ले भाई। अब पुतहिया के दे देबै, अब फुसला के खूब रसगर तेल लगबै भाई। बुढ़ा लोग कहते हैं। बुढ़वन का आखिर जवान लोग तो सब तैयार है। चलो ठीक है, तो आला सरदार की जय हो, आला सरदार की जय हो, बिरमल खान की जय हो, काला सैयद की जय हो, लाल गुलाब की जय हो, देवा इंदल की जय हो, देवा इंदल की जय हो। चला या बुढ़वा नजरिया मनाते रहा, जुआन का नब चला लियो। आला सरदार की जय हो, आला सरदार की जय हो, बिरमल खान की जय हो, जय हो, जय हो। लाल गुलाब की हेलो 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 हेलो। राम गई दीवाना ए भैया मोहबिया के जावा आबरा में गई दीवाना ए भैया मोहबिया हो बाला ए रातिया रमा
की चलो चलो हई तार की जय हो लाला सैयद की आला सरदार की जय हो बीरबल खान की जय हो लाल गुलाब की जय हो। रुकिए रुकिए बेटा देवानंद, चाचरे ये बताओ फौज क्यों रुक गया बेटे? रोकने का कारण यह है कि हम लोग नटबरगढ़ पहुंच चुके हैं। नटवर पहुंच गया हूँ। हाँ। अरे तो जंगल झाड़ी है, गांव गांव तो है नहीं कुछ। यही जंगल झाड़ी के आगे नाटिन का सिरकी है अच्छा, बगले में। ये मालिक काहे के लिए? इन्हीं से आंख लगा दो ये कर पारे में। ऐ, बदमाश कहीं के बेटा रुदल को भिड़ा भिड़ा कर किले में बांध के रखा होगा, जल कर मर जाएगा रे। भस्म हो जाएगा रे। के हम ही यहाँ से भुला बेटा देवानंद, चाचरे रुकने से नटिन को जानकारी हो जाएगा तो फिर वो जादूगरनी से हम लोग रुदल को छुड़ा नहीं पाएंगे। इसलिए अभी कोई जानकारी उसे नहीं है कि हम लोग मोहब्बत वाले आ चुके हैं। तो इसलिए एकाएक चलो चाहे करके रुदल को किले से रस्सी काट कर ले आना है। नहीं चाचरे, हाँ बेटी, एकाएक चढ़ाई करने से नहीं होगा। वही ठीक होगा। वहाँ एक व्यक्ति को जाने से भाई उदल छूट जाएगा। क्या एक व्यक्ति को? हाँ। पापा बहुत अच्छा, उस व्यक्ति में से एक व्यक्ति से मैं हूँ, मैं जाकर चौका ले आता हूँ। नहीं आप मत जाइए, क्यों? इधर आइए। क्या है? वो दोनों बहन जोग जवान है, अच्छा प्रेम का भूखी है। अच्छा, आपका तीसरा चौथापन उम्र बीतने वाला है, आपसे प्रेम करेगी नहीं, इसीलिए आप मत जाइए। देवा क्या तुम मुझसे मजाक करते हो? मजाक ना कर आखूं, ठीके का आखूं। क्या ठीक कर रहा है? नाटिन दोनों जमान जमान है। अच्छा लठिया मुजफ्फर, अच्छा अच्छा प्रेम के ही भूखल। अच्छा, अपने को उम्र 90-95 पर चढ़ गए। ठीक है बताओ। अपने से प्रेम करेला चाहबे न अरे करते। बदमाश, यहाँ हम रुदल को छुड़ाने के लिए आए हैं कि प्रेम प्यार करने आए होंगे? ऐसे कर हो, क्या है? प्रेम के भूखल है ना। हाँ। बापे क्रिया हम मुखा खुआ लिए, आय? हमरा भेजा ना, हम रुदल के छोड़ा ले जा करके, हम तो चाहिए रह लिया है। बस, अरे तुमको शकल देकर भाग जाएगी रे हरामी। तो क्या जीतता? जाए बोले जेबे करेगा। क्या हम जा सकते हैं? जा सकते हैं लेकिन मुंह नहीं करो ऐसे। हाँ, लेकिन जाने के लिए उपाय जानते हो? नहीं, बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। ठीक है बताता हूँ। तुम यहाँ से नाटिन के पास जाओगे, नटवरगढ़, ठीक है। नाटिन तुम्हें देखेगी और कहेगी कि राजन हमसे प्रेम कीजिए, तो पहले कहना होगा कि मैं प्रेम प्यार करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हूँ, तो जंगल में शिकार खेलूंगा। लेकिन दोनों बहन इतना प्रेम का भूखी है कि तुमसे प्रेम प्यार करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तब तुम्हें कहना होगा कि ठीक है, यदि तुम इतना जिद करती हो तो मैं तुम्हारे साथ प्रेम करूंगा, लेकिन एक हमारा शर्त है। नाटिन कहेगी क्या शर्त है? तो तुम्हें कहना होगा कि तुम जात का नाटिन हो, काख में झोली जो ली हुई है उसमें सांप बिच्छा होगा, इसीलिए उस झोली को जमीन पे धर दो तो मैं तुम्हारे साथ प्रेम करूंगा। अगर झोली दोनों बहन धर देती है तो अपने कब्जे में कर लेना है, क्योंकि उसमें सांप बिच्छा नहीं है, जादू का थैली है, अपने कब्जे में कर लेना होगा। अगर झोली धर देती है तो अपने कब्जे में कर लेना है, उठा लेना है, बहुत मार मारना है, प्रेम प्यार भी नहीं करना है। बात सुना समझा, न तो जरी सा मिस्टेक करेगा ना तो बाप बेटा एक किला में बन्हा जाएगा। ठीक कहता। हम लोग जंगल झाड़ी में छुप छुप कर देखेंगे कैसे क्या होता है। हम लोग पोजीशन ले लीजिए। चलिए चलिए, अपना अपना पोजीशन ले लीजिए। हेलो हेलो। फूटल गिरंगिया जगन जोर हो गई, जागी मैया जागी जोर हो गई, जागी मैया जागी अब भोर हो गई। फूटली गिरंगिया अब सोर हो गई, फूटली गिरंगिया जगन जोर हो गई, जागी मैया जागी अब भोर हो गई। हे गे बहिना, हाँ गे बहिना, देखी छी गे बहिना सवेरे हो जाई छी गे। हाँ गे, आ देख के बहुत दिन से हम दोनों के पास एको गो भैंसी भी ना छुगे। हाँ गे
बहना चले छे गांव घर में गोद ना गोद में तो पैसा होती तो बात ठीक छे चली छे। एगो बहना का आगे देखे छे गे एगो तोरे लायक मुल्हा आवे छे गे चल दोनों बहन मिलकर पटिया जान के ठुकरा जीबी। अरे माई रे माई काहे लगे बहना आगे धक्का मार दिली कसके गे। आगे उठे छे गे का हो राजा लड़की देख के बड़ी स्मार्ट बनते हैं। हम का स्मार्ट बनेंगे, तुम स्मार्ट बन रहे हो। ये बताइए आपको कहाँ मकान पड़ता है और आपको पिताजी का क्या नाम है, ये सुंदर तन का क्या नाम है, क्या बताइए। हमारा मकान घना घोर जंगल पड़ता है। माँ का नाम रानी देवंती, हमारा नाम लाल गुलाब, दादाजी का नाम सरगद अक्षरा, दादाजी का नाम रानी देव, बच चाची का नाम अलग। लेकिन तेरा कहाँ मकान पड़ता है? सुन लीजिए। क्या तुम्हारा पिताजी का नाम है? क्या तुम्हारा नाम है? हमारो के घरवा राजा जी आज परेल नटवर गढ़वा में पिताजी के नाम नटवर सिंह कहलाए। आज पिताजी के नाम नटवर सिंह कहलाए। आज हमारो मकनिया परेल नटवर ए राजा हमनी के मकान नटवरगढ़ में पड़ेला। पिताजी के नाम नटवर सिंह सफेरा और हम दोनों बहन के नाम रही सुगिया मुगिया। चलो परिचय लिया और परिचय दिया, मेरा रास्ता छोड़ो। रास्ता छोड़ो। हाँ किया जी हाँ पहिला मिलनमा मिलले सजनी के सजनवा तो हमार आगे यंग गुलाब नियन खिलल बाबा दनवा तो सुनी सुनी भगवान जन बिहानी होके दी। ए राजा तयाजी राजा जी के कोरवे में जबन होके पहिला मिलना मिलले सजनी के सजना आज राजा जी के कोरवे में जवानी होके दी। राजा जी के कोरवे में जवानी होके दी। आज राजा जी के कोरवे में हगे बहिना ए राजा हमरा से प्रेम करला न हो। काहे करें? काहे ना कीजिएगा, करे पड़ेगा। हम अभी बुतरू हैं। बहुत अभी तुम कब से किया बुतरू है ता? हम प्रेम करूंगा
लेकिन एक मेरा शर्त है। क्या शर्त है? ये तुम काखने झोली ले है, जो जमीन पर रख दो मैं प्रेम कर लूंगा। ठीक बहिना। आगे बजना ई तो राजा जरी गो रही छिगी और ई जादू के झोली रखे कहे छिगी। ई का जाने के लिए अभी तो बच्चा है। हाँ गे बहना के का जाने के लिए कि कोचेरा में ले ले है जे हाँ कौन सामान लेके चले रख। रख दे दोनों बहन प्रेम कर ले। ले हो राजा झोली ले ला अपना रख देनी हाँ अब प्रेम करा दोनों बहन से। हो जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, रोज अखियाँ रहेला इंतजार में, दिल भइल दीवाना प्यार में, दिल भइल दीवाना हो जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, हो जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ रोज अखियाँ दिल भाईल दीवाना तोरा प्यार में, दिल भाई दहिया के चमकमाना आगे दहिया के चमकमाना आगे बहिना। दहिया के चमकमाना आगे दहिया हाइलो 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 आगे दहिया के चमकमाना अरे माई रे माई बचावी छिगी बहिना। मान तेरे मान तोड़ दे आगे बताता है। मान तोड़ दे। नाटी ने बतलाओ, प्रतिदिन तेने दिन का दिन भेड़ा और रात के मनुष्य बनाकर हमसे प्रेम प्यार की बात करती थी। जब मैं प्रेम प्यार नहीं करता था कुड़ी के मार मारती थी। आज कौन सी बात बिता है, ज्यादा दिन का तेने आज मनुष्य बनाई है, कारण क्या है? आज यही दिन में मनुष्य बनाने के कारण है स्वामीनाथ कि अपना सिरके में आके छोटा गो लड़का हमने दोनों बहन के बड़ी इज्जत लुटला के बड़ी मार मार लगे राजा। क्या नटबरगढ़ में छोटा सा एक बालक आकर तुम दोनों बहन पर इज्जत पर धावला मचा रखा है? हाँ स्वामीनाथ। सालो ऐसा कोई फिर पैदा नहीं लिया है कि उदयचन के रहते भर में नटबरगढ़ आकर कोई इज्जत पर धावला रखे या आंखें दिखला दे। चलो उसे हमें बालक से मुलाकात कराओ। ठीक है चलो चलो बैठो रे, देखिए स्वामीनाथ वही बालक है। क्या यही बालक है बहन के भी चापले हुए हैं। जो तुम लोग का साथ इज्जत पर धावला मचा रखा है? हाँ क्या स्वामीनाथ, चाहती हो इसको साथ में? इसका जान मार दीजिए। इसका जान मार दूं? ठीक है, हमारा जो हथियार तेने रखी है हमें हथियार लाओ, हमारे शस्त्र लाओ। लीजिए स्वामीनाथ। चलो जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ।
ओ बालक, राजन ये बतलाओ, तेने आज नटवर गढ़े आकर नटिन का साथ आज इज्जत पर धावला क्यों तूने मचा रखा है? हम नहीं धावला मचा रखा, बल्कि तुम्हारा रानी धावला मचा रखा। क्या नटवर गढ़ में क्या दोनों बहनें तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रही है? हाँ जानो कौन किला के रहने वाले हो? क्या तुम्हारे पिताजी का नाम है? क्या तुम्हारे सुंदर तन का नाम है? सुन लीजिए, अब हमारो मकनिया है रजना, आज राजम हवा में। क्या दादाजी के नाम स्वर्ग दक्षराज कहला, अब दादाजी के नाम फिर पड़ता है। अच्छा, दादाजी का नाम स्वर्ग दक्षराज। अब हमारो मकनिया है रजना, आज राजम हवा में। क्या दादाजी के नाम स्वर्ग दक्षराज कहला, अब दादाजी के नाम फिर दादाजी के नाम
अच्छा दादाजी का नाम सरगद अक्षराज, दादी का नाम रानी दिवला, बड़ा चाचा जी का नाम आला सरदार, माँ का नाम रानी देवंती, हमारा नाम लाल गुलाब। चलो लेकिन तेरा कहाँ मकान पड़ता है? क्या तुम्हारे पिताजी का नाम है? क्या तुम्हारे सुल्तान का नाम है? मैं तुम्हें पर्चे बतलाऊंगा, लेकिन तेने जो तो पर्चे बतलाया है ये तेने झूठ बोल रहा है, झूठ इसलिए तूने झूठ बोल रहा है कि मैं बताने जा रहा हूँ। जो सुनो, हमारे मकान राज महाबिया पड़ता है, पिताजी का नाम स्वर्गीय दशराज, बड़ भैया के नाम लून वाला सरदार मेरा तन के नाम उदयचन है। पिताजी अरे, आज बेटे पिताजी से बहाना चला करे, आज तुम्हें प्राण बचने वाला नहीं है। सुनो, तकर से बहाना माय बाबुआ, चलाने से नेटवर्क में तुम्हें प्राण बचने वाला नहीं है। चलो तैयार हो जाओ। चलो बेटा तैयार हो जाओ। पोता लाल गुलाब कुछ हुआ तो नहीं? नहीं दादाजी। छिप छिप कर सब देख रहा था। चचा जी को प्रणाम करता हूँ। खुदा हाफिज। भैया अल्लाह सरदार जी को प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। हमरा तो प्रणामो करे में लाजे लगा करी तो का करी। सलाम मालिक। खुश रहो बहादुर। मालिक जी हमरा से भारी गलती हो गलो। क्या भूल हो जाता है? मालिक जी अपना ही के नाम से जी रही फलवा है। हाँ मुझे पता है कि मेरा नाम से है। अब के अपना ही के पर घाट लगा दिलिए क्या आज हमारे नाम से राइफल से आज हमें गोली मार देता है जी। नहीं पहचानता था रे। पछानिए का आधा दे तो नटिनिया ही बेच दे। चचा श्री लोग का आना कैसा हुआ? ये लो इसका मतलब बेटा रुदल तुम राज मोहब्बे के भूल गया है, अपनी बूढ़ी माँ दिवले के भूल गया, बेटा इंदल को भूल गया, हम लोग के भूल गया और नटिन के साथ में मौज लूट रहे हो। के माँ से दारू चला है। चचा श्री मैं नहीं राज महाब्या के भूला, नहीं अपनी बूढ़ी माँ दिवला के भूला, नहीं बेटे इंदल के भूला, किसी का मैं नहीं भूला। उत्तराखंड में शिकार खेलने के लिए गया, सुगे मुगिया नाम का दो नटिन
जादू से भेड़ा बनाकर 7 बरस रखी। दिल का दिल भेड़ा बनाती थी, रात का मनुष्य बनाकर हमसे प्रेम प्यार करने के लिए बात कहती थी। जब इतनी मैं प्रेम प्यार नहीं करता था तो नटिन कोड़े के मार जार बेजार मारती थी। मैंने जाड़ बेजार रोता था कि कब हमारे चचाश्री आएंगे, कब हमारे भैया बिरमल खान भैया लसरदार आएंगे नटवरगढ़ में, कि हमें कैसे छुड़ा कर ले जाएंगे राज महोदया। देवा सही बात बताया है। लेकिन चचाश्री क्या है? ये बालक कौन है? ये बालक तुम्हारा पुत्र है, बेटा है। नहीं, हाँ, तुम शिकार खेलने के लिए आया है जंगल में। किसी अबला नारी से प्रेम प्यार क्या है, उसी से इस बालक का जन्म है। चचाश्री क्या? मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था तो मैं किसी अबला नारी के साथ प्रेम प्यार नहीं किया हूँ। बेटा रुदल, 6-7 वर्ष बीत रहा है, तुम याद भूल रहे हो। दिमाग में सोचो कि मोहवा से शिकार खेलने के लिए घोड़ा पर चढ़ के गया तो किस रास्ते से किस जंगल में प्रवेश किया, कौन मिला, अवश्य में याद आ जाएगा। दिमाग में सोचो, दिमाग में हटाइए कि मोहबा से निकला था कौन रोड से गया, कौन चापाकल पर मुंह धोया, कौन होटल में नाश्ता किया, कहाँ पर गया, मुसुदपुर गया कि बलवा पर गया, अपने याद आ जाएगा। नहीं चचाश्री, मैं किसी अबला नारी के साथ में प्रेम प्यार नहीं किया हूँ। बेटा अल्लाह सरदार, रुदल का कहना है कि मैं किसी अबला नारी से प्रेम प्यार नहीं किया हूँ। अब इस बालक को क्या होगा? अगर ऐसी बात है चचाश्री तो इस बालक से पूछिए, इसकी माँ रहती है तो कहाँ रहती है। इसके माँ के पास हम लोग सभी लोग चलते हैं। अगर प्रेम प्यार भाई रुदल ने किया होगा तो जरूर जान पहचान होगा। सही बात कर रहे हो। बालक, तेरी माँ कहाँ रहती है? घना घोर जंगल। तो क्या तू अपनी माँ के पास हम लोग को ले चल सकता है? चल सकते हैं। ठीक है, यदि रुदल प्रेम प्यार किया होगा तो देखते ही पहचान हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं। इतना दिनों तक नटिन रुदल को भेड़ा बनाकर रखा है, घास पास खिलाया है, कोला के मार मारा है, उसका मैं प्रतिशोध लेके जाऊंगा। नटिन कहाँ गई रे? पकड़ कर लाओ रे। ओ नाटिन इधर आओ। मैं देखना चाहता हूँ कैसा नटिन है। बताओ कहाँ गई रे? पकड़ देख के लाओ रे, लीजिए। पकड़ के लाओ रे। किधर है रे? कैसी है? ए रे, ए दोनों है। एक बहना देखे छे के कितना राजा आगे ले गे। ए दोनों है रे। या देखें दाढ़ी पकल पकल वाला के टूट गए सब तो अबले छे गे। नटिन, तिलबुलिया मकई एगो शंकरवा। नटिन सुनाओ, जिसे तुम भेड़ा बना के रखा है वो राज्य भवा का जुबराज है और इसी को छुड़ाने के लिए हम लोग आया था। सबसे पहले बालक को छल से तुम्हारा जादू का झोलिया कब्जा करने के लिए भेजा था। उसके बाद हम लोग तुम्हारे सिर के चारों तरफ घेरा डाले हुए थे हम लोग। सुनो नटिन, कहे छो राजा, तुम दोनों बहन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम दोनों बहुत बुरी बलाए हैं। यदि मैं छोड़ देता हूँ, रुदल जैसा कोई राजा राजकुमार शिकार खेलने के लिए जंगल में आएगा, इसी प्रकार का हरकत करेगा। इसीलिए न रहेगा बांस, न बाजेगी बंसुरी, तुम दोनों नहीं रहेगी तो ऐसा गलती काम नहीं होगा। दोनों बल को मैं सर कलम कर देता हूँ। सुनो नटिन के सुन ले, आगे ताला सैयद के बाद आगे जैसे मरवागे नटिनिया मारा हलबे तग बदल के, आगे जैसे कोला के मरवागे नटिनिया मारा हलबे तग बदल के, आगे बदला में सिरवा नटिनिया काटले बहु हम तुहार ना बाबा, आगे बदला में सिरवा नटिनिया काटले बहु हम तुहार, आगे जैसे जब मरवा तब मरा हलबे रुदल को तुम दोनों बहन कोड़ा के मार मारी, घास पात खिलाई, उसका प्रतिशोध में मैं दोनों बहन को मैं सर कलम कर देता हूँ। मेरा ही नाम ताला सैयद है। चलो रे, खुदा हाफिज। बेटा बिरमल खान, मैं और क्यों रुक लिए बेटी? चचा जी, छत्री का स्त्री पर शस्त्र उठाना छत्री का धर्म नष्ट होता चचा जी। हाँ बेटी, इस कारण से मैं आपको धर्म को मैं बचा लिया हूँ। हाँ बेटा बिरमल खान, ये बात तो मैं जानता हूँ कि जो कल युग बीत रहा है,
ये कलयुग से पहले द्वापर युग था, महाभारत युद्ध चल रहा था। हमारे पूर्वजों ने युद्ध में भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ पर सवार होकर हाथ में तीर धनुष कटार लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े थे। यदि शिखंडी नहीं आती भीष्म पितामह के आगे तो उनका तीर धनुष नहीं रुकता और नहीं मारे जाते। मर गए पर शिखंडी पर तीर धनुष नहीं चलाए। नहीं चला चाचा हाय रे वीर, हाय रे योद्धा का क्या धर्म था। हाँ चाचा आवाज मैं सूद बूद खोकर अभी मैं स्त्रियों पर हथियार उठा दिया था। खैर मेरा धर्म बचाकर तुम बहुत एहसान क्या है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन दंड मिलना चाहिए इन दोनों को। हाँ चाचा जी, कौन दंड देगा? इसे ऐसा दंड दीजिए कि फिर कोई ताकि राजा- किसी राजा को साथ हरकत नहीं करे। ठीक है, वो कैसे हो सकता है? ए बहादुर देगा। बहादुर हम कह लियो ना कि हमरे जायदाद मारो ना रे। मारो हमरे अगली न मार। मारो मारो खूब मारो, खूब मारो रे, मारो खूब मारो कि इसका होश छूट जाए, किसी गैर राजा राजकुमार के साथ गलत काम ना कर सके। ले जाके दे देना काका के दुकान। लग गलो मालिक, पेशाब कर दल की मरा लीजिए। कैसे मारा रे? देखो नहीं अरे मारा कैसे रे? मरा लीजिए, शराब के लिए पतर कीजिए। हेलो ना हाँ। मरा ली तो छुंदी भर कर दे, वो तो उसको हिस्सा छूट गया होगा। इसके छूट गए। हाँ हाँ ठीक है बालक लाल गुलाब, तेरी माँ कहाँ रहती है वहां ले चलो हम लोग को। चलिए। चलो हमारा बेटा लाल गुलाब गया है सभी जगह लोग से माफी मांगने के लिए, चलो, अभी चलो। तक लौट कर आया नहीं। हमें बहुत चिंता सता रही है। चलो बहादुर चलो। चलो, प्रणाम करो। खुशी रहो। क्या क्या रे? हमारा माँ है। तोर मम्मी रे खूब बढ़िया खूब बढ़िया रे, टमाटर नहीं रे। अरे क्या है रे? बउआ की मम्मी किधर? ये देखो ने क्या हम लोग पहुंच गए हैं? जी किधर है रे? आई सरकार देखो ना, कैसी है? खूब बढ़िया सरकार लगा है को ना कि मटर के छिलको नहीं है ना। तुम देख ले रहे? हम देख लियो, बेटा लाल गुलाब हम देखे लगलियो तो झांक लेलखिन। गोल लग माँ चासरी दुदासरी। ये सब कौन है रे? गोल लगो ना चासरी दुदासरी। खुदा हाफिज। ले लियो ले लियो ले लियो। अरे प्रणाम के स्वीकार के लिया हाँ। रुदल कहाँ गया रे? सभा के चोर पिछुएल खून, ऐसा क्यों हो जाता है? देखो जाकर बेचारा देखो। की स्थिति खराब होले की। बेटा रुदल चचा श्री क्या पीछा होने के कारण है क्या है? कि नटी ने 7-8 बरस से घास पता खिला रखी, इसीलिए मैं पीछा हो जाता हूँ। अच्छा इधर देखो। ए मालिक, क्या पहले इनका 10 ड्रम तारी मंगवा हुआ अखनी पूर्ववा में हो रहे है। काय के लिए? डेली इनका मालिश होती देहिया में, और दारू मंगाहू कम से कम में कह गईलन तो काय के लिए? नसबा में चढ़ावे पड़ते। देखो कमजोर हो गलखिन। बेटा रुदल चचा श्री इस सब नारी को देखो, पहचानता है कि नहीं? पहचानते हो? सिरहो रानी। हाँ चचा श्री मैं पहचानता हूँ। इससे प्रेम प्यार भी क्या है? हाँ प्रेम प्यार किया हूँ। जितने ऊंचा जितने लुच्चा, ठीक करो। नटवर की स्थिति के समय का था कि मैं कुछ नहीं जानता कुछ हूँ। नहीं जानता हूँ। अब कैसे बता रहा है अब कि कैसे पता लगला है? सही बात है, आप इसी से बला का जन्म है। हमसे वादा कर कर गए कि रानी मैं तुझे राज मोहब्बा का पटरानी बनाकर लेकर चलूंगी, लेकिन आप तो आए नहीं, तो इसीलिए कहा गया है कि मर्द पर कभी विश्वास किया नहीं जाती। रानी क्या कहूँ, समय का अभाव। मैं तुमसे जरूर मैंने वादा किया था। मैं वादा कर कर उसी समय में उत्तराखंड में शिकार खेलने के लिए चला गया। उत्तराखंड गया, सोगिया मुंगिया नाम का 2 नटिन जादू से भेड़ा बनाकर 7-8 बरस रखी, इसीलिए तुम्हारे पास आ नहीं सका।
बहुत दिन रहना रे दुलरा बेटर बिना रे बाप के आज खेल जाहू दुलरा पिताजी के दो अरे आज खेल जाहू दुलरा पिताजी के दो अरे बहुत दिन रह गए ना स्वामीनाथ ये प्रेम प्यार करने का फल है स्वामीनाथ, ये आपका पुत्र है। सुनो रानी, जित ऐसा बात बोलती है कि मेरा पुत्र है तो सुनो। धोखा में आ प्राण आई रानिया बेटा के आ जाइते हाल रानिया की रानिया धोखा में प्राण आए रानिया अब बेटा के रे जा तनुरे की धोखा में प्रणवाई रानिया बेटा के रे जैते हाला रानिया बेटा के रे जैते हाला रानिया धोखा में प्राण वाले रानिया रे जाई रानी। स्वामीनाथ अगर यदि हमारे चचा श्री भाई अल्लाह सरदार भैया बिरमल खान ऐसे लोग ये सब लोग नहीं आते तो आज हमारे हथियार से यानी हमारे शस्त्र से आज इस बेटा के जान चला जाता रानी। क्या स्वामीनाथ? हाँ हाँ, क्योंकि पिताजी नटवरगढ़ में गए थे तो पिताजी को मैं नटवरगढ़ से छुड़ा कर लाया हूँ। ठीक है स्वामीनाथ, अब यहाँ से भी हमको राज मोहब्बा का पटरानी बना कर लेकर चलिए। ठीक है रानी। चचा श्री बेटा रुदल, मैं इस रानी से मैंने वादा किया था कि जब मैं जंगल से शिकार खेल के लौटूंगा तो तुम्हें अवश्य राज मोहब्बा का पटरानी बना के लेकर चलूंगा। आज वो समय आ चुका है, राज मोहब्बा के पटरानी बनना चाहिए चचा श्री। नहीं, बाप लोग किला कर जाओ सुनेगा इस बात को कि मोहब्बे वाले जंगल में रहने वाली अवला नारी को पटरानी बना लेता है तो हम लोग को देखकर हंसी मजाक उड़ाएंगे। इसलिए बेटे, ये बालक तुम्हारा पैदाइश है, तुम्हारे जैसे खिलाड़ी पटवाज है, तेरा खून है। ये बालक को ले चलो, ये बालक को ले जाने में कोई हर्ज की बात नहीं है। अरे इस अबला नारी को छोड़ो। चचा श्री क्या? ए चलता फिरता नारी नहीं है, और क्या है? सोनागढ़ के रहने वाली सोना सिंह का पुत्री कहलाती है। क्या सोनागढ़ के राजा सोना सिंह की पुत्री? हाँ। सोना सिंह तो पक्के राजा है, पर झोपड़ी बनाकर जंगल में क्यों रहती है? ए रानी झोपड़ी बना के जंगल में क्यों रहती है ये तो रानी बता सकती है। रानी जंगल में झोपड़ी बना के क्यों रहती हो, चचा जी को बतलाओ। स्वामीनाथ हमसे प्रेम प्यार कर चले गए, वादा करके गए पर लौट कर तो आए नहीं। इनके आसरा में मैं रह गई। स्वामीनाथ कहकर चले गए कि चल जाओ तुम सोनागढ़, बारात साज कर मैं एक दिन जरूर आऊंगी। मैं तो आसरा देखते रह गई कि अब बारात साज कराएंगे, अब साज कराएंगे, लेकिन आए नहीं। मैं गर्भवती हो गई। पिताजी को कैसे पता चल गया, कोड़े को मार मार कर जलाद के हाथ धरा दिए। भीख दुख मांगकर, जलाद प्राण लेने वाला ही था, भीख दुख मांगकर मैं अपना प्राण को छुड़ा ली और इसी घना घोर जंगल में टुटली झोपड़ी बनाकर इस बच्चे को जन्म दी हूँ। बेटा रुदल, चचा श्री तू ठीक काम नहीं किया है। शिकार खेलने के दरमियान इस सबला नारी से प्रेम प्यार हुआ था, सीधे तुम्हें मोहब्बत आना चाहिए था। तो मैं भैया अल्लाह सरदार से कहता,
हमसे कहता कि मैं सोनागढ़ के राजा सोना सिंह की पुत्री से विवाह करूंगा, मैं बारात साज कर जाता, मैं सोना सिंह से जुट कर कैद करके 7 फेरा देकर डुला फना कर ले जाता। लेकिन अफसोस एक इतना बड़ा बालक हो चुका है। सोना सिंह की नजरों में राजकुमारी मरे हुए हैं। तो बहुत दर्द की बात है, तुम भी नटवरगढ़ में कैद में था, यदि तुम नहीं छूटता तो राज को पता नहीं चलता। खैर कोई बात नहीं। तो अब इस अबला नारी को डोला मुहवा जाएगा और कुछ दिन के बाद डोला जाएगा, पूरे मुहरे वासियों को सूचित किया जाएगा डंका बजाकर कि रुदल शिकार के दरमियान सोनागढ़ के राजा सोना सिंह की पुत्री से तीसरा विवाह किया, प्रेम विवाह किया है, जिसे एक बालक जन्म लिया जिसका नाम लाल गुलाब है। और कुछ दिन के बाद एक बड़ा संदेशा लिखकर सोनागढ़ में भेजा जाएगा सोना सिंह के पास। क्या सोना सिंह, तेरी पुत्री नहीं मरी हो, जिंदा है, महुआ का पटरानी बनकर राज कर रही है। तो चलो श्रीमान, रुदल का 3 विवाह कैसे हुआ? प्रथम विवाह हुआ था मारोगढ़ में, जो अपना बाप के बदला 7 वर्ष की उम्र में रुदल लिया था। कलिंगा राय का बहन बिजमा यानी जंबे का बेटी बिजमा से विवाह मैंने किया था। मैंने दुश्मन का बेटी को समझकर रास्ते में उसे मार काट दिया, हत्या कर दिया। प्रथम विवाह। दूसरा विवाह, देवा रुदल काबुल से घोड़ा लाने के लिए जा रहा था, बीच रास्ते में नरवलगढ़ राज है, जाकर राजा नरपति सिंह जिसका बेटी रानी फूला एक फूलों से तौली जाती थी। दूसरा विवाह मोर नरवलगढ़ में हुआ फूला से। और तीसरा विवाह तो आज देखिए रहे हैं। चलो इस समय हम लोग मोहबा चलो। और सरदार की जय हो, और सरदार की जय हो, बिरबल खान की जय हो, की जय हो, लाल गुलाब की जय हो, लाला सैयद की जय हो। इसी प्रकार से हम लोग मोहबा आ जाते हैं। सभी लोग को सूचित किया जाता है कि रुदल शिकार के दरमियान सोनागढ़ के राजा सोना सिंह की पुत्री राजकुमारी देवंती से तीसरा विवाह प्रेम विवाह किया है, जिससे एक बालक जन्म लिया जिसका नाम है लाल गुलाब। इसी तरह से हमारा नाटक समाप्त होता है। समाप्त होता है। जय जय रघुपति राजा बिराजा रापति पावन सीताराम। जय जय रघुपति राजा रापति पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भजू प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भजू प्यारे मन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बाबूजी को रघुपति राघव, तुलसी जी को सीताराम। बाबूजी के रघुपति राघव, तुलसी जी के सीताराम। बाबूजी को रघुपति राघव, तुलसी जी को सीताराम। बाबूजी को रघुपति राघव, तुलसी जी को सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। प्रेम से दुर्गा महारानी की जय। हरे राम हरे कृष्णा। अरे मन करे बुढ़ावो की फाड़ दी धोती, टंग दी जग बस बाड़ी में। अरे मन करे बुढ़ावो की फाड़ दी धोती, टंग दी जग बस बाड़ी में। ए बाबा का बाबूनी एगो बात आओ बात, ये बाबा यही गाना गावे में मुन्ना भैया गावे फुल सूरतपुर में लफड़ा के तफड़ा हो गलो। बोला बोला हे बाबूनी का। अरे छोटकी पुतहिया से फसल है बुढ़ा। ये बाबा देखो ना, अरे बाप रे बाप। अरे छोटकी हवा, क्या? छोटकी हवा। अरे छोटकी पुतहिया से फसल है बुढ़ा, जाके से देला गोरा थारी। भागा बाबा, भागा बाबा, भागा बाबा, भागा बाबा, भागा बाबा। अरे मन करे बुढ़ावा की फाड़ा
कहिया से फसल है बुढ़ऊ रोजे सुतेला गोरा थारी में अरे जाके सुतेला गोरा थारी में अरे जाके सुतेला गोरा थारी में अरे छोटकी तू कहिया से फसल है बुढ़ऊ रोजे सुतेला गोरा थारी में चलते रहे कब सलेश भाई चित्रहार में करें अरे गजरा लगा के मिले तू हमसे आ जइहा गजरा लगा के मिले तू हमसे आ जइहा तोहरा के राजा जी चुमा देबा बुखारी हानि में हमर आ जइहा अरे तोहरा के राजा जी चुम्मा दे हवा बताने में हमारा आ जई अरे जहाँ तारा परदेश बलमुआ हमके घर में छोड़ के अरे जहाँ तारा परदेश बलमुआ हमके घर में छोड़ के खाली जाए से पहले खाला वो खलाली से रोटी बोर के तोरा अखिया के काजल मोरा जान ले गई किया के काजल मोरा जान ले गई ए मुन्ना जी कुछ करब न कइला राजा 5 गो ठारे सर बिहान हो गई बिहानिया के तो देखिए ला 5 गो ठारे सर ना ऐसे ना होई तो कुछ करबो न कैला मुन्ना अब बता सचूर हो गई त कुछ करब न कइला कुछ करबो न कैला राजा दिल हेरा अरे कबन खटिया सुतला राजा जी अमन खटिया सुतला राजा जी लहंगा में फ्री फायर खेला राजा जी हमरा लहंगा में फ्री फायर खेला राजा जी ए ई तो फ्री फायर के नहा एकरे में एगो कहले बा रानी चटर्जी कबन सजिया सुतला राजा जी अमन सजिया सुतला राजा जी आबा से जिया पे गुल्ली डंडा खेला राजा जी अब से जिया पे गुल्ली डंडा खेला राजा जी जिया पे गुल्ली डंडा खेला राजा जी अब से जिया पे गुल्ली डंडा खेला राजा जी। ये गाना निकल बाबू ना भैया अगर नहीं के विश्वास था नागिन फिल्म में केसरिया के जाके देख लिया अरे बिंदिया मिलल के रोवेले बिंदिया भी लटी के रोवेले बाली बोल बाप रे बाप ना ससरिया गिरिया जाती आ घरे आजा हमर मुन्ना अच्छा आ उठाला बोला ये बात बा देखा अब तो लगन उगल सब खत्म हो गए मुन्ना भैया अब तू बाहर है तो हमनियों के तनी लेके चला बाहर आ ना बाहर ले जीवा तो बता से सब लौंडा के चूर कर देना पड़ी गर्मी है जी आ घरे आजा ए सजना उठलाली बोलावेला अरे बहिया में लेके हमारा के झुलुआ झुलावेला अरे सैया जी हमके लाभ के अरे सैया जी के लाभ के कोचिंग करावेला अरे सजपा देखावे लगे दिल्ली अगरा घंगरा उठा के जमारे ला
वाह चले के बाद 1 2 3 4 ना सती हले मुना हो जाइवाला ए रे सखी तानी एगो हमरा गर्मी पे गाना आ गिल बा कैसे टूटे के ना चाहिए बबू अरे भिजता हुए छेना बेना डोलाइए देता हो ना भिजता वे छेना बेनिया डोलाइए देता हो ना ए मुना हो हमारा ला कूलर लगा बाइए देता हो ना ए मुना हो हमारा हला कूलर लगाई देता हो ना ए राजा हो हमारा ला कूलर लगा बाइए देता हो ना अरे ना चाहिए कूलर ना चाहिए एसी अरे ना चाहिए कूलर ना चाहिए एसी सैया के कोरा ने माजा बदेसी दिन में हवा लागेला पुरुबा चिराकी से रतिया हवा लागेल मुना के झूला पीसे रतिया हवा लागेला मुना के झुलुकी से अरे रतिया हवा लागेला जितेंद्र के झुलफी से अरे आई ना बारात जहिया मानव नहीं बात खाली ललका साड़ी से खाली ललका साड़ी से आई ना बारात जइया मानव नहीं बात खाली पियर का साड़ी से पियर का साड़ी से कन्हई हर ले चला परमनवा के गाड़ी से ना तमुन्ना के गाड़ी से देश दिव्या भैया संगे भौजी जइहे काका संगे काकी भैया संगे भौजी जइहे काका संगे काकी ए, जब भैया भौजी संगे जाई है तो मलकिनिया का कहती है का मानवा न बात मुन्ना मारत के हम होई तात तले हाड़ी से मुन्ना तले हाड़ी से माना ना मरता गाड़ी बड़ा सब रोक भाग से मारत तले हाड़ी से तनई हर ले चला बलमुआ परम धवा के गाड़ी से ना त मुन्ना के गाड़ी से कनई हर ले चला बलमुआ हो परम नंद कागे सुगनी बुढ़िया का बेलो देख लिया सीधे भैया चार दे करी। 5 को थिएटर वाला अरे ईटा बालू ढोलिया के रानिया नहीं लगल के नौकरिया आगे आईटा भालू ढोलिया गे रानिया नाही लगल गे नौकारिया अरे यार बल जिला पढ़ली के रानिया नहीं लगल के नौकरिया नालंदा जिला पढ़नी रे रानिया नाही लगल नौकारिया जहानाबादा पढ़ली के रानिया लगी गेलौ के नौकरिया आगे हिलसा बादा पढ़नी गे रानिया लागी गेलौ गे नौकारिया अरे पटना जिला पढ़ली जी मोना लगी गेलो जी नौकरिया आज मुन्ना बादा पढ़ली जी राजा लागी गेल जी नौकारिया सतन दिया पर से मोर भैया अइले रे नदी मोर भैया अइले रे नदी सत नदिया पार से मोर भैया अइलन रे नाना दी मोर भैया अइलन रे नाना दी सतन दिया पर से मोर भैया अइले रे नदी मोर भैया अइले रे नदी सत नदिया पार से मुन्ना भैया अइलन रे नाना दी चंद्र भैया अइलन रे नाना दी अरे ताबो नाही अरे ताबो नाही बाबा बिदा
कोई रे छोटी रे नदी। ए हमर लखेंदर भाई के बड़ी याद आवत है। अरे सिया के तेल में मिर्चैया झरै रे नदी, मिर्चैया झरै रे नदी। पिसिया के तेल में फोरनमा जड़ै रे नदी, फोरनमा जड़ै रे नदी। अरे ताबो नहीं पापा, अरे ताबो नहीं पापा विदा कइला न छोटी रे नदी। अरे सेंट मारी के घुमा है रोजे बाजार छोटी रे नदी, बाजार छोटी रे नदी। हमारी के घूमो है बाजार छोटी रे नाना दी, बाजार छोटी रे नाना दी। रमेशवे छौड़ा भाड़ा पर भातार खोजै रे छौड़ी। रमेश वे छौड़ा भाड़ा कर भातार खोजे रे नाना दी, भातार खोजे रे। अरे लाज शरम छौड़ी के मन में नहीं लागो है, सैया वाला खाना छौड़िया रवे के खियाबो है। लाज तारन छौड़ी के मानो में नहीं लागो है, दैया वाला खाना में छौड़ी दोसर के खियाबो है। अरे बाप माई के इज्जत ई तानी को न सोचै रे छौड़ी, तानी को न सोचै रे छौड़ी। रमेशवे छौड़ा भाड़ा पर भातार खोजे रे नाना दी। ए भैया तनी एगो चलती में रह के चढ़ल जवानी बाटे जमुना में पानी बाटे, चढ़ल जवानी बाटे जमुना में पानी बाटे। यही से कहतानी तोप तोप अरे तोप मारे। अरे तो समियाना के चोपत हर ढोढ़िए रूप। अरे तो समान नहीं के कारे की चोप घुप। हाथ समियाना के चोप तोहर ढूंढिए में हो, समान के कारे की चोप को पता रे। अरे चढ़ाली जवानिया में कूला कूला ठंडा ऐसी खो जाता। अरे चढ़ल जवानिया में कुल कुल ठंडा ऐसी हो जाता। हाथ राजा लहिदा मुनल विदेशी लहंगा ऐसी खो जाता। राजा लाइदा मोटर विदेशी लहंगा ऐसी हो जाता। राजा लहिदा मुनल विदेशी लहंगा ऐसी खो जाता। राजा लाइदा मोटर विदेशी लहंगा ऐसी हो जाता। राजा लाइदा मोटर विदेशी लहंगा ऐसी हो जाता। हमर बोखोरी मोहन जी पूरा मालिक जी पूरा कहत रहे किया हो तोहनी गा लेत हुआ अपन अपन जात हुआ तो अपन अपन मन के श्रद्धा पूरा कर लेत हुआ। हाई हमर तनी छोटकी पुतहिया से तनी गा के तनी सुनवा दे। कने गइला हो हेने आबे तनी गा दे छोटकी तोहरे फरमाइश रहे। आवा हेने चल आज एगो ना गाई दुनु गाई। या तूहू गई बाजे बाबू ने तो तूहू आज थुराई चला। हेलो हमरा लागल बाबू सामने पीछे पीछे गाई। हरियर धनिया माके पीसली चटनिया हरियर धनिया माके पीसली चटनिया चटनी खा गेल बड़की चटनी खा गेल बड़की अरे चटनी हमारा गोर रहनी हाय चटानी हरियर धनिया माके हरियर धनिया माके पिसनी चटानिया हाय रे चटानी की हाय रे चटानी चटनी खा गेल बड़की गोतहनी हाय रे चटानी चटनी खा गेल बड़की गोतनी हाय रे चटनी
जान मारे तोहर हई ओढ़निया अभी कॉलेज के कनिया चल चले के बा भाई के ज्यादा टाइम नहीं के 9:30 हो गल बा चल चले के बा, ठीक बा उठा के चलिया मारे तोहर हई ओढ़निया बीए कॉलेज के